हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी पर। तो दोस्तों, जो आपने सोचा था मैं वही लेकर आ चुका हूँ। मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10 हिंदी का बोर्ड परीक्षा 2026 में जो आपका पेपर होने वाला है 2026 में, वही बिल्कुल रियल पेपर। ठीक है, ये क्लास 10 हिंदी का बिल्कुल रियल वायरल पेपर है, मॉडल पेपर है। पेपर का कोड 801 डीजी पेपर का कोड है। ठीक है, इस पेपर को अगर दोस्तों तैयार करके जाते हो तो 70 में 70 नंबर का पूर्णांक आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मैं इस बात का गारंटी लेता हूँ दोस्तों। ठीक है ना, ये बिल्कुल रियल वायरल पेपर है। और इस वीडियो में आपने बहुत कहा था भैया हमको सॉल्यूशन करा दीजिए, तो इस पेपर में पूरा हल बताऊंगा पूरा सॉल्यूशन के साथ। ठीक ना, तो आज एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। अगर इस पेपर को तैयार करके जाते हैं तो 26 में आप लोग 70 में 70 फोड़ के आओगे। ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन को हल कराऊंगा। पेपर को कोड एक बार देख लीजिएगा, पूरा इस पेपर को पूरा हल सहित बताऊंगा। ठीक ना, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में ऐसे मिलेगा तो आपको करना क्या रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ आपका अनुक्रमांक बनना होगा। अनुक्रमांक जो यानी कि रोल नंबर, और दूसरी बात नाम भरना होगा। ठीक है, और तीसरी बात यहाँ 3 घंटा यानी कि 3 घंटा 15 मिनट पेपर को आपको हल करने के लिए दिया जाएगा। समझ में आ रही है? सामान्य निर्देश कुछ दिया है, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन को हम लोग बाहर के समझेंगे दोस्तों। ठीक ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या को क्वेश्चन हमारा बोल रहा है उसको भी हम लोग बाहर के समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है, ध्यान से देखिए। बोला फर्स्ट नंबर की प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त आ और बा। ठीक है, तीसरा बोला है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओ या मार्कशीट पे आपको लिखना रहता है। यानी कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न 20 दिया जाएगा जिसको आपको ओ या मार्कशीट में करना रहेगा। समझ में आ रहा है दोस्त? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको निर्धारित दिया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ। देखिए ये हमारा खंड आ है और खंड आ में हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। ठीक है, और खंड आ में हम लोग पहले नंबर बहुविकल्पीय पर चलते हैं। और बहुविकल्पीय में 1 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन बोला, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसका पूरा हल मैं बोला हूँ कि हल सहित आपको बताऊंगा तो पूरा बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो हल नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट रस मीमांसा के लेखक कौन, आपके सामने 4 उत्तर दिया गया है। भाई रस मीमांसा के लेखक कौन है आप लोग पता हो तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इसका राइट उत्तर कौन होगा, ये आपका बी होगा। ठीक है, क्या होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा क्वेश्चन सामने आपके बोल रहा है, क्या उसको ध्यान से देखिए कि तितली कीर्ति किसकी विधा है। भाई तितली कीर्ति किसकी विधा है, तो आप लोग बताइए। तितली जो है ये किसका क्या है, तो मुंशी प्रेमचंद्र का क्या है, उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास है। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर क्या होगा, दूसरा उत्तर होगा उपन्यास। क्या होगा, उपन्यास, यानी कि सी वाला आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो। समझ में आ रहा है? दूसरा हमारा क्लियर हुआ। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं और तीसरा हमारा क्या बोला उसको हम आसान तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक कौन है। भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक कौन है, तो तीसरा में इसका राइट उत्तर क्या होगा, लेखक कौन है, गांधी जी की देनी। इसका राइट उत्तर ए होगा, पहल काला। समझ में आ रही है? चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। साहित्य और कला के रचनाकार कौन है। भाई 4 ऑप्शन दिया, सही उत्तर क्या होगा, साहित्य और कला के रचनाकार कौन है आप लोग बताइए। तो साहित्य और कला के रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंदन पन्त, यानी कि आपका बी राइट उत्तर होगा। क्लियर हुआ? चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, क्या शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। भाई शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, तो इसका राइट उत्तर कौन होगा, डी धर्मवीर भारती। क्लियर हुआ? राइट उत्तर इसका डी होगा। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि रीतकालीन कवि कौन है। भाई रीतकालीन के कवि कौन है आप लोग बताइए। रीतकाल के कवि कौन है इसमें, देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान बोला गया है एग्जाम में। तो रीतकालीन के कवि कौन है, पद्माकर जी है। सी आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है। भाई छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है, तो इसका राइट उत्तर कौन होगा, भूषण जी है। बी वाला आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है
कि तार सप्ताह के संपादक कौन था? तो तार सप्ताह के संपादक सच्चिदानंदन हीरानंद वात्सन अज्ञन थे। ये वाला आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग इस पे चलते हैं। इस पे हमारा क्या बोलो, इसको हम लोग भी बारीकी से समझ लेते हैं। देखिए अब 9वां नंबर आपके सामने बोल रहा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए कि सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना स्टूडेंट क्या है ये? तो आपका इसका राइट उत्तर युगवाणी होगा। बी आपका राइट उत्तर होगा, युगवाणी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला मेरा क्या बोल रहा है 10वां वाला, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखाएं साहित्य किसकी विधा भाई? तो इसका राइट उत्तर होगा संस्मरण है। क्या स्टूडेंट? संस्मरण, सी आपका राइट उत्तर होगा। ठीक, अगला क्या बोल रहा है 11वां, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो प्रिय स्टूडेंट, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसका राइट उत्तर डी होगा। ठीक है, बराबर क्वेश्चन देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार कौन सा है? तो इसका अलंकार बताना। तो इसका कौन सा अलंकार है भाई? तो बरावा हमारा उपमा अलंकार होगा। क्या? सी यानी कि उपमा। 13वां नंबर बोलिया है कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे अकरुणा एन चितई जानकी लखन तनु। उपयुक्त पंक्ति में छंद बोल रहा, छंद कौन सा है? स्टूडेंट इसमें सोरठा छंद रहेगा। कौन सा छंद है? सोरठा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुच्चर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है भाई। अनुच्चर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग तो आपको पता होगा, ये आ है। सी आपका राइट उत्तर। ठीक है, तो हमने 14वां क्वेश्चन तक बता दिया हूँ। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि प्रत्यय के प्रकार है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्तों? प्रत्यय आपको 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपका राइट उत्तर ए होगा। क्लियर हुआ? चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि वेद पुराण में समास है। 16वां नंबर, वेद पुराण में समास कौन सा समास है? तो इसका राइट उत्तर होगा द्वंद्व समास। सी आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि 17वां देखिए कि प्रमोद शब्द का प्रथम शब्द का तत्सम रूप है। तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए, बड़ा आसान है भाई, इसको आप लोग बताइएगा हमको। ठीक है, प्रमोद शब्द का तत्सम क्या है? ठीक है, 18वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि जब हम दिल्ली जा रहे थे तो कोमल रो रहा था। भाई कौन सा शब्द है? तो भाई इसमें आपको बताना होगा। तो ये है मिश्रित वाक्य। ठीक है, इसका राइट उत्तर ए होगा। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि वाच्य प्रयोग के कितने भेद है? तो प्यारे दोस्तों, वाच्य प्रयोग कितने होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ये आपका सी आपका राइट उत्तर होगा, 3। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों हमारा 20 नंबर बहुविकल्पीय खत्म हो गया। 20 नंबर हमारा पक्का हो गया। अब मैं आपको गद्यांश पे चलता हूँ। गद्यांश की तरह कौन किस प्रकार बोला? देखिए मैं आपको पेपर का पूरा हल बताऊंगा। ठीक ना? अब दोस्तों यहाँ पर आपका आता है खंड बा। और खंड बा में हमारा देखा जाए क्या बोला है? वर्णनात्मक बोला है। ठीक है, जो कि हमको 6 नंबर देखने को मिलेगा। कितना नंबर? 6 नंबर। ठीक है, तो बोला पहले नंबर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, बोला कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों को उत्तर देना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। पहले नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ से लेकर आपको मित्रता रही है। देखिए इसका मतलब ये होता है, अब जितने का इसका पद्यांश बोला गया, इसका पद्यांश का बोला गया, तो पद्यांश का दीजिए, वरना आपको कुछ दूसरा कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको परिस्थित अवतरण का पाठ और लेखक का नाम देना होगा, यानी कि संदर्भ लिखना होगा। दूसरी बात, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। तीसरा क्वेश्चन बोला है, तो ये आपका मैं बता देता हूँ, ये पहला पाठ यानी कि मित्रता से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा दोस्तों। अथवा करके दिया, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, ये वाला अजंता। ठीक है, किसी एक करना आपको। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जो कि आपको 6 नंबर देखने को मिलेगा। प्यारे दोस्तों, कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर कई समुझाई सो दे बूझत सांच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन है नारी को दासी। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है, ये आपको सूरदास के पद में से लिया गया है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग कर लीजिएगा बड़ा आसान तरीके से। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, मैं आपको बता दिया हूँ पूरा। जिसमें से आपको पहला नंबर क्वेश्चन था, संदर्भ लिखना था, रेखांकित अंश की व्याख्या बोल रहा, तो अब व्याख्या आपको मैं वो अपना कर लीजिएगा। मैं अपलोड कर दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा।
निर्गुण ब्रह्मा के वर्णन में कठिनाइयों को व्याख्या करना था। ठीक है, अथवा करके दिया है तो उसको नहीं तो नीचे वाला कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, कोई एक ही करना था। आपके सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरा नंबर, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ को हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि आपको 5 नंबर देखने को मिलेगा। दोस्तों क्या बोल रहा है कि ये देखिए संस्कृत है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, यानी कि इसमें आपको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वाराणसी विख्यात प्राचीन नगरी है। तो मतलब इसे करके कर लीजिएगा, बहुत आसान है। मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों अथवा करके दिया, उसको नहीं तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, अहम राष्ट्रद्रोह वाला। ठीक है, कोई एक करना ही था। यहाँ पर देख सकते हैं आपका अगला नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन बोला है। चौथा का क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बोला है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था। दोस्तों तो अपदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानति सा पंडिता। तो देखिए इसका कहने का मतलब ये है, तो आपको इसका संस्कृत में दिया गया है, इसको हिंदी में आपको कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, और उसको नहीं आता तो नीचे वाला ये कर सकते हैं, कोई एक करना था। आपको 5 नंबर फिक्स है। 5वां नंबर, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन बोला कि अपने पठित खंड का के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को किसी का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो 3 नंबर का बोला, जबकि 3 नंबर का आपको करना, कोई किसी, चाहे तुमुल का लिखिए, चाहे अनुग्रह अग्र पूजा का लिखिए, चाहे कर्मवीर भरत का लिखिए, चाहे कर्ल का लिखिए, चाहे ज्योति का लिखिए, चाहे मातृभूमि का लिखिए, चाहे मेवाड़ का लिखिए। आपको लिखेंगे तो 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, देखिए, चाहे जय सुभाष का लिखिए, चाहे मुक्ति दूत के लिखिए, किसी का ही लिखना था। मतलब अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना का नाम लिखिए। तो मैं बार बार बता रही हूँ, लेखक का जीवन परिचय हर साल बोर्ड परीक्षा में आता, इस बार अभी आए। कितना नंबर का? 5 नंबर का आपके सामने बोल रहा है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का लिखिए, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, चाहे भगवत सरल उपाध्याय का लिखिए, आपको नंबर मिलने वाला। ठीक ना। खा में देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कवियों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। देखिए 2 जीवन परिचय गद्य का आता है, एक पद्य का, जो कि 5 नंबर का आपको मिलेगा। तो तुलसीदास का, महादेवी वर्मा का, राम नरेश त्रिपाठी, किसी का लिखना एक है। क्लियर हुआ? 7वां नंबर क्वेश्चन बोला कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया कोई श्लोक लिखिए जो पेपर में नहीं हो। कविता लिखना भाई, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना, कोई 2 नंबर आपको मिल जाएगा। श्रेतु कश्यप पुत्रासित विश्व अष्टरता का आतुरस्य मित्रम का बहुत 3 क्वेश्चन बोला, तीनों का उत्तर आपको देना रहेगा। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चंद्रशेखर अपितु स्वापितु नामक की मैसेज, चंद्रशेखर के पिता का नाम क्या था, इसको देना होगा। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो कि आपको 7 नंबर देखने को मिलेगा। स्वच्छ भारत अभियान पर आपको निबंध लिखना होगा। विज्ञान वरदान पर, अभिशाप पर निबंध लिखिए, चाहे पर्यावरण पर दूसरी समस्या पर निबंध लिखिए, चाहे जनसंख्या वृद्धि पर निबंध लिखना होगा। ठीक है। उसको नहीं आता तो 10वां नंबर बोल रहा है कि आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना, जो कि आपको 4 नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है। सफाई पे लिखिए, चाहे कुछ किसी पे लिखना होगा। तो दोस्तों मैं जो पेपर बताऊँ ये बिल्कुल रियल वायरल पेपर है, 100% बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो ठीक है।